अति प्यारी पार्वती मैया, अति प्यारी पार्वती मैया, नाव के बन जाऊ खेवैया, नाव के बन जाओ खेवैया। देव गुण त्यारोई गामे नैया परी है मझधार, देव गुण त्यारोई गावे नैया पड़ी है मझधार। गजानन तुम्हें मनावे स्वामी तुम्हें मनावे नैया पड़ी है मझधार। बनोए त्यारो निर्मल हु चोला, बनोए त्यारो निर्मल हो चोला, पिता प्यारे शिव शंकर भोला, पिता त्यारे शिव शंकर भोला। शीश चरणों में नवामे नैया परी है मझधार, शीस चरण में नवावे नैया पड़ी है मझधार। गजानन तुम्हें मनावे स्वामी तुम्हें मनावे नैया पड़ी है मझधार। एक दंत और दयावंत हो, एक दंत और दयावंत हो, बुद्धि के प्रभु आप कंथ हो, बुद्धि के प्रभु आप कंत हो। भोगल टुनु बलगामी नैया परी है मझधार, भोगल टुन को लगावे नैया पड़ी है मझधार। गजानन तुम्हें मनावे स्वामी तुम्हें मनावे नैया पड़ी है मझधार। मूषक वाहन पे चढ़ियो, मूषक वाहन पे चढ़ियो, स्वामी गोकुलपुर में अइयो, स्वामी गोकुलपुर में अइयो। भक्त जन तुम्हें बुलावे नैया परी है मझधार, भक्त जन तुम्हें बुलावे नैया पड़ी है मझधार। गजानन तुम्हें मनावे स्वामी तुम्हें मनावे पड़ी है मझधार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखिए आज कथा शुरू हुई है और 25 साल तो कथा हमने कह ली प्रधान जी, लेकिन आज एक नई मिसाइल काम की है आपने कि कथा को सबसे पहले जिसने सुना था वो तो आपने ही बुलाया है, आज तक कोई नहीं लाया। और वो कल हम बताएंगे कि कथा सबसे पहले किसने सुनी थी। क्या रुपया में लाए प्रधान? 4500 में। धन्यवाद, बहुत सुंदर। ध्यान रखना, भगवान की कथा से कलयुग में होता क्या है। इस समय कलयुग में कथा सुनने से क्या होता है ये बताया गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में। क्या अब नहीं आना, चलो। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहन उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, ओ सादर सुन गिरिराज कुमारी।
ये राकेश बाबू अलालेपुर जी का कह रहे हो? अलीदादपुर से। मैंने कि अलालेपुर कौन सा काम है वो? 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। ध्यान रखना, कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है। भगवान की कथा से संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। सूथी ने बताया कि एक बार जब भक्ति के पुत्र थे ज्ञान वैराग्य, और दोनों ही जब अचेत अवस्था में थे, धरती पर पड़े हुए थे, तो बेटाओं के शरीर पर बुढ़ापा था, लेकिन मैया की हालत कैसी थी? क्या? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे विधि गति का उनाई जानी है। दो बेटा बूढ़े भये मात पे चढ़ी जवानी। दो बेटा बूढ़े भये मात पे, अरे ललन पे हाथ फिरावती है। आँख नु बही रही जलधार, श्वास लंबी आँखिनु बही रही जलधार, श्वास लंबी आवती है। हो रे आँखिन बही रही जलधार, श्वास अरे बाट बेटनु की हेरती है। अरे बाट बेटन की हेरती है। अरे करी करी मन में ख्वालक दुखिया मुगनी तेरती है। भैया अरे कापिरो दुखिया करे ही गुरुदेव जने बहुत करे प्रयास जवाब नहीं बेटनु ने दियो। अरे जनी बहुत करे प्रयास जवाब नहीं बेटन ने दिया। भैया बहुत करे प्रयास जवाब नहीं। थोड़ा सा प्रसाद मंगा लो आज नहीं? कोई प्रसाद थोड़ा सा मंगा लो, चरवा फरवा को कछु बटे का शाम को अब थोड़ी देर बाद। हाँ प्रसाद मंगा के रख लो। ध्यान रखना, जिस समय आज ज्ञान वैराग्य दोनों अचेत अवस्था में थे, तो देवऋषि नारद आए हैं। हाँ थोड़े से ने बता से मंगा लो, उन्हें एक चरवा में एक परात्मा में मिला लो, कर लेते व्यवस्था, फिर कर लियो, बोरी मंगवा लियो। अच्छा सब रखें? हाँ मैं देखे आऊं, व्यवस्था सब पहले ही है। ध्यान रखना। तो उस समय आज देवऋषि नारद आ रहे हैं। बीड़ा बज रहा था नारद जी का। किस तरह से? चलो बिटिया जाओ, तुम भूख लग रही है हमें मालूम है, आज बहुत बहुत संघर्ष किया तुमने। हाँ बहुत मेहनत की है। पर सुनो बेटी, शाम को दिन छिपे अपने अपने कलश पे आटे का दीपक जलाना है, और खाना खा के जाना। प्रधान जी कहेंगे खाना बन गया तुम्हारा। और सुबह 4 बजे के बाद, 4 बजे से पहले नहीं, क्योंकि राक्षसी वास होता है 4 से पहले। स्नान करके हवन कुंड के परिक्रमा करने, खाली हाथ नहीं, कुछ कुछ लेकर के आना। और 7:30 बजे के बाद तुम्हें हवन पे आना है।
चलो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जो नारायण नाम लेते हैं 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 पाप होत सब छारायण श्रीमन नारायण 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 पापा होत सब नारायण श्रीमन नारायण 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 देव ऋषि नारद आए हैं तो आज भक्ति दोनों बेटाओं के पास रो रही थी। उन बेटाओं को लंबी श्वास आ रही थी। नारद जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मेरे बेटा चेतना में आ सकते हैं। नारद जी ने वायदा किया है, चिंता मत करो, इन्हें भजन कीर्तन सुनवाओ। महाराज सुनवा दिए, लेकिन कोई होश नहीं आया। आज देवर्षि संतों के बीच में पहुंचे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। क्या भक्ति के दोनों ज्ञान वैराग दोनों पुत्र बुढ़ापे ने घेर लिए हैं, इनका उपचार कैसे होगा? वही बात उनने बताई कि भजन सुनवाओ, कीर्तन सुनवाओ, सत्संग सुनवाओ। महाराज सब सुनवा दिए, कोई उपचार नहीं हुआ। तो महात्माओं ने नारद जी से कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनवाओ, भागवत कथा को सुनवाओ। तो आज देवर्षि नारद भागवत कथा श्रवण कराते हैं, लेकिन विचार करना वो माइक कैसा था, सुनाने वाले कैसे थे और सुनने वाले कैसे थे। ज्ञान वैराग दोनों थे वृंदावन में, सुनने वाले थे वृंदावन में, और कथा कही गई हरिद्वार से, हरिद्वार से कही गई और वृंदावन में सुनी गई। इतना लंबा तार किसी पे है? वो आज भी है, अब भी है। वो तार है मन का, वो तार है मन का। अगर तुम्हारा मन कथा में लगा हुआ है और आवाज कान में जा रही है और मन यहां लगा हुआ है, तब भी कथा का पता है। और तुम कथा पंडाल में बैठे हो और मन घर के सामने, तो शरीर यहां बैठा है पर पता कुछ नहीं। वो तार मन का था। तो ज्ञान और वैराग ने जब कथा सुनी, दोनों को तुरंत होश आया है, जवान हुए पुनः। ध्यान रखना श्रोता बंधु, दूसरी बार इस कथा को किसने सुना? सर्वोत्तम नाम का एक नगर था, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। सही बात है, एक एक शब्द पर बोलते हैं। हाँ बोलते हैं। तो आत्मदेव ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। जब कोई संतान नहीं थी तो उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। अकल क्यों धुंधली और नाम क्यों धुंधली। लेकिन जब संतान नहीं हुई तो आज दुखी रहने लगे और घर छोड़ करके चल दिए। एक बात जीवन में ध्यान रखना, जब औलाद पैदा नहीं होती है तो माता पिता रोते हैं औलाद के लिए, लेकिन जब औलाद के कर्मों से दुखी होकर के जो माता पिता रो जाते हैं, ऐसी औलाद 7 जन्म नरक भोगती है। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दुखी होकर महतारी बाप को रोना पड़े। श्रोता बंधु, जिस समय आज आत्मदेव ब्राह्मण जब जंगल में पहुंचे हैं, हुआ क्या है? जंगल में अब पहुंच के